दोस्तों, इंसान को अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों हमेशा पीछे से ही मिलता है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी ने कभी न कभी धोखा दिया है, चाहे ये धोखा प्यार में मिला हो या किसी और तरह से। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, सब खत्म हो गया है, और इस वजह से वे अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक धोखे की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेना सही है? आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माता पिता भाई बहन हैं। वे लोग ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी को सिर्फ एक नज़रिए से देखना सही नहीं है। इस कहानी को सुनिए और स्वयं फैसला कीजिए। एक नगर में एक व्यापारी की नई नई शादी हुई। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। उनके इस प्यार की मिसाल नगर के सभी लोग दिया करते थे और इसीलिए दोनों पूरे नगर में मशहूर हो चुके थे। जब पूरे नगर की मशालें बुझ जाया करती थी, तब भी उनकी छत पर एक मशाल हमेशा जलती रहती थी। उनके इस प्रगाढ़ प्रेम की कहानी उस नगर के राजा रानी को भी मालूम थी। एक दिन राजा और रानी दोनों देर रात महल की छत पर टहल रहे थे और खुले आकाश में चांद और तारों को निहार रहे थे। गांव में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन नगर के एक मकान की छत पर एक मशाल जल रही थी। राजा और रानी दोनों जानते थे कि ये मशाल उस व्यापारी के घर की छत पर ही जल रही है। उस मशाल को देखकर दोनों के मन में कुछ प्रश्न उठे और वे दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि इन दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो सकता है। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। इन दोनों का विवाह इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल रहा है? तो राजा ने रानी से कहा, इन दोनों का रिश्ता पति की वजह से इतने अच्छे से चल रहा है। दोनों में पति बहुत समझदार है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं है, दोनों में पत्नी बहुत समझदार है। यह रिश्ता उसके त्याग की वजह से चल रहा है। पत्नी बहुत ही सभ्य और संस्कारी है। उसे पता है कि इस रिश्ते को कैसे संभालना है। उसकी वजह से यह रिश्ता इतनी खूबसूरती से चल रहा है। अब राजा और रानी के बीच चर्चा विवाद में बदल गई। फिर अंत में राजा ने कहा, इस प्रकार विवाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, हम एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। रानी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बताइए। राजा ने कहा, हम व्यापारी की और उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे और पता करेंगे कि एक दूसरे को कौन ज़्यादा प्यार करता है। रानी ने अपनी एक दासी को व्यापारी के पास भेजा। दासी व्यापारी के पास पहुंची और बोली कि मैं महारानी जी का एक संदेश लेकर आपके पास आई हूं, परंतु मुझे यह संदेश आपको बताते हुए संकोच हो रहा है। तो व्यापारी बोला, आप निसंकोच बताइए। तो दासी बोली, महारानी जी ने कहा है कि यदि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो महारानी जी आपसे विवाह कर लेंगी। महारानी जी आप पर मंत्रमुग्ध हैं और आपसे बहुत प्रभावित हैं। तो व्यापारी बोला, महारानी जी को आप मेरा ये संदेश दीजिएगा कि यदि 1000 रानियां भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं करूंगा और जीवन पर्यंत उसकी इसी प्रकार रक्षा करूंगा, उससे प्रेम करता रहूंगा। दासी ने यह संदेश रानी को दिया। व्यापारी सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। इसके पश्चात परीक्षा की बारी थी राजा की, और परीक्षा होनी थी व्यापारी की पत्नी की। राजा ने भी इसी प्रकार अपने एक दूत को व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। दूत ने जाकर व्यापारी की पत्नी से कहा कि राजा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा आपसे विवाह कर लेंगे और आपको इस राज्य की रानी स्वीकार कर लेंगे। यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी बोली, ठीक है, मैं राजा का यह प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हूँ। राजा से जाकर कहो कि आज रात के तीसरे पहर में जब हमारे घर के ऊपर जल रही मशाल बुझ जाए तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। दूत ने जाकर यह संदेश राजा को बताया कि व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब राजा ने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और उन्हें समझाया कि जैसे ही घर की मशाल बुझेगी, तुम्हें सबसे पहले जाकर व्यापारी को बचाना है। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, राजा और रानी महल की छत से देखने लगे कि क्या वाकई में मशाल बुझ जाएगी, और थोड़ी ही देर में मशाल बुझ गई। सैनिकों की टुकड़ी दौड़कर घर के भीतर पहुंची, लेकिन तब तक व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी को फांसी पर लटकाकर मार दिया था। व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सैनिकों की टुकड़ी व्यापारी की जान नहीं बचा पाई। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि कोई महिला अपने पति के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है, इतनी धोखेबाज कैसे हो सकती है। उसे महिलाओं से घृणा होने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा बहुत गुस्से में था। अब राजा ने सेनापति को बुलाया और बोला,
अभी मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं शिकार से वापस आऊँ तब तक नगर की हर एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दो। हर एक महिला को फांसी पर चढ़ा दो। मेरे आने तक एक भी महिला जिंदा नहीं रहनी चाहिए और ये मेरा आदेश है। अगर मेरा आदेश नहीं माना तो सबसे पहले तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। सेनापति कुछ समझ नहीं पाया कि राजा आखिरकार क्या करना चाहता है, परंतु राजा का आदेश था, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। परेशान होकर सेनापति अपने पिता के पास गया, जो कि एक समय पर इस राज्य के सेनापति थे, और जाकर उनसे बोला कि राजा पागल हो गया है, उसे महिलाओं से नफरत हो चुकी है और उसने सभी महिलाओं को मारने का आदेश दिया है। सेनापति के पिता ने कहा, ठीक है, तुम कहीं जाकर छिप जाओ, जब राजा आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगा। शाम को जब राजा शिकार से वापस आया तो उसने देखा कि नगर में महिलाएं रोज की तरह घूम रही हैं। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सेनापति को ढूंढते ढूंढते राजमहल पहुंचा। सेनापति वहां नहीं मिला तो उसके घर पहुंचा। सेनापति वहां भी नहीं मिला। घर पर मिला तो उसका बूढ़ा बाप। राजा ने पूछा, सेनापति कहाँ है? मुझे उससे बहुत नफरत हो रही है, उसने मेरे आदेश की अवहेलना की है। सबसे पहले मैं उसका सर कलम करवाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, राजा साहब, मैं जानता हूं कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले के कारण एक आदमी की जान चली गई। जिस रिश्ते को आप प्यार वाला रिश्ता समझते थे वो धोखे वाला रिश्ता निकला, जिस कारण आपको बहुत ठेस पहुंची है और महिलाओं से नफरत हो गई है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इससे पहले कि आपका आदेश माना जाए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। राजा बोला, ठीक है, जल्दी सुनाओ। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो एक समय पर राजा का सेनापति था, कहानी सुनाई। एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार पर गया था। तभी मैं जंगल में अकेले रास्ता भटक गया और मैंने देखा कि एक योद्धा घोड़े पर आया और मुझे रस्सी से बांधकर खींचते हुए कब्रिस्तान में ले गया। जब मैंने देखा कि यह तो कब्रिस्तान है तो मुझे लगा कि अब तो मेरा खेल खत्म। मैंने भागने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह योद्धा बहुत ताकतवर था। मैं भागने में असफल रहा। अब योद्धा ने मुझसे मदद करने के लिए कहा और फिर हम दोनों ने कब्रिस्तान में एक कब्र के पास गड्ढे खोदने शुरू किए। हम दोनों ने मिलकर वहां पर 2 गड्ढे खोदे। मुझे समझ आ चुका था कि एक में तो मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत होने वाली है, पर दूसरे में किसे दफनाया जाएगा ये मुझे नहीं पता था। अब योद्धा कब्रिस्तान के पास के खंडर की छत पर दौड़ कर गया और छत से एक सरकटी लाश नीचे फेंक दी। मैं डर गया क्योंकि उस लाश को देखकर लग रहा था कि अभी अभी उसका खून किया गया है। वह योद्धा नीचे आया और बोला कि इस लाश को तुम्हें दफनाना है। उस कब्र के पैरों की ओर वाले गड्ढे में उस सरकटी लाश को हमने दफना दिया। मुझे डर लगने लगा कि इस दूसरे गड्ढे में मुझे दफनाया जाएगा। उस योद्धा ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया। देखा तो वह एक खूबसूरत युवती थी। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम इस राज्य के सेनापति हो। घबराओ मत, अपने राजा को जाकर मेरा संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है, जिसके पैरों की ओर मैंने एक और कब्र खोदी है, और ये जो लाश है उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो युवती बोलती चली गई कि मैं अपना गला काट रही हूँ। मैं अपने पति के पास वाली कब्र में हमेशा के लिए दफन होना चाहती हूँ। ये जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ और अगले जन्म में भी हम साथ रहें, इसी अभिलाषा के साथ मैं दफन होना चाहती हूँ। इतना कहकर उस युवती ने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस युवती ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप उस व्यापारी की पत्नी को लेकर परेशान हैं जिसने अपने पति को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। आप इस युवती के बारे में भी सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक महिला की वजह से आप सारी महिलाओं को क्यों फांसी लटका रहे हैं? अपने फैसले को बदलिए। राजा को समझ आ गया। हम सब लोग जिन्हें कभी न कभी धोखा मिला है, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है ये लड़का, ये लड़की खराब है। सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं। किसी एक की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है, सबको एक नज़र से देखना बंद कीजिए, सबको एक तराजू में तोलना बंद कीजिए। याद रखिए, बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी हैं। और अगर आपका एक रिश्ता टूट जाता है, आपको एक जगह से धोखा मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा ही धोखा मिलेगा। विश्वास रखिए, जिंदगी में एक न एक दिन आपको प्यार जरूर मिलेगा।